सुप्रभात। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल। ये तराजू तोल के तमुख बाहर खोल। थिर बैठे मार्ग कटे, चला चली नहीं पार। कबीर उल्टे ज्ञान का कैसे करूं विचार। आचारी सब जग मिला, विचारी मिला न कोई। कोट आचारी बारी ये एक विचार जो हो। साधु मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठौर। शबद विवेक की पारखी, सो माथे के मोर। जब लग नहीं विवेक मन, तब लगे न तीर। भवसागर ना ही तरे, सतगुरु कहे कबीर। कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोई। बाबंदगी वही जान दे, शबद विवेक न होय। कहे कबीर पुकार के, कोई संत विवेक की होय। जामे शबद विवेक है, छत्र धनी है होय। तो सतनाम सब कोई कहे, कहवे माही विवेक। एक अनेक है फिर मिले, एक समान आए एक। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा सोई जानिए, जाके हृदय विवेक। समझा का घर और है, अनसमझा का और। जा घर में साहब बसें, बिरला जाने ठौर। दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद। ते नर नर कही जाएंगे, सुनी सुन साखी सब। दया दिल में राखिए, तू क्यों निर्दय होए। साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर सब ते हम बुरे, हम ते भल सब कोई। जिन ऐसा कर बूझिया, मित्र हमारा सोई। ऊंचे पानी नाटक है, नीचे ही ठहरा है। नीचा हो सो भर पीवे, ऊंचा प्यासा जाए। आपा मेटे पीव मिले, पीव में रहा समाए। अकथ कहानी प्रेम की, कहो तुको पति आए। कबीर खे हुई तब किया, जवड़ लागे अंग। हरिजन ऐसा चाहिए, जीव पानी सर्वंग। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय आप, सांच है ताके हृदय आप। तो हमारे मन की भागदौड़ जहाँ तक है, हमारी सूझबूझ जहाँ तक काम करती है, हमारी बुद्धि ना जाने कितने विचार सागरों में गोता लगाती है। हमारे चित्त में ना जाने कितने दिनों के संस्कार डेरा डाले हुए पड़े हैं। फिर हमारा अहम क्या कहने इसके। अहम तो ना जाने कितनी वस्तुओं को, कितने लोगों को अपने आप में अटकाए हुए है और अपना अलग एक साम्राज्य बनाए हुए। तो उस मन बुद्धि से परे जो आत्मराज्य है, उसमें पहुंचकर हमें किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। हमें जिस वस्तु की इच्छा होती है वही प्राप्त हो जाती है, कोई बाधा नहीं, अटकाव नहीं। ये आत्मराज्य ही वास्तविक स्वराज्य है। वहाँ पहुंचकर तो कोई इच्छा नहीं रहती, आप काम हो जाता है। प्राणी, वहाँ प्राणों की, मन की कोई हलचल नहीं होती। यही है असल में आध्यात्म जीवन। तो आध्यात्मिक जीवन की गतिविधियां स्पष्ट रूप से जब चलती हैं, तो देखना होता है कि जैसे रामायण में भगवान राम के चरित्र चित्रण में बताया गया है
कि संसार में हमारे जितने भी संबंधी हैं उनके प्रति हमें जैसा व्यवहार रखना चाहिए वह हमसे होता रहे। उनके विषय में पता नहीं चलता कि वह आत्मा परमात्मा को कुछ जानते बूझते भी हैं कि नहीं, वह आध्यात्मिक जीवन में कितने रसे पगे हैं, उनका आध्यात्मिक जीवन ही जागतिक जीवन हो गया है। तो ऐसे महापुरुष जो होते हैं उनकी पहचान करना बहुत कठिन होता है। उतने सरल सहज स्वभाव के होते हैं कि साधारण आदमी तो जान ही नहीं सकता कि मनुष्य दुनियादारी के सिवाय और भी कुछ जानता है। वे प्रत्येक काम भली भांति ढंग से सत्यम शिवम सुंदरम के अनुसार करते हैं। और जिससे साक्षात्कार हो गया, जिससे आत्मदर्शन हो गया, जिससे परमानंद की प्राप्ति हो गई है, जो मुक्त हो गया है, जिससे निर्वाण प्राप्त हो गया, जो निजात पा चुका है, उसी को कहते हैं सच्चा ज्ञानी। उसके लिए जगत नहीं रह जाता, वो तो देखता है, स्पष्ट समझता है ठीक ठीक ये सब क्या है, किस लिए है जगत, क्यों है। उसके लिए तो गांठ खुल गई है अज्ञान की। सारी ग्रंथियाँ, विष्णु ग्रंथ, रुद्र ग्रंथ, ब्रह्म ग्रंथ सब खुल गई हैं। कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यही है शुद्ध और आध्यात्मिक व्यावहारिक जीवन। न जीव है, न जगत है, न वृक्ष है, सब समा गए उसमें जो संपूर्ण है। और संपूर्ण वह है जो नाम रूप से रहित है, जो मनुष्य की बुद्धि से परे है। जिसने बुद्धि पैदा की है वो बुद्धि में कैसे समझ सकता है। सर्व रहना नेस्तम दारम कुलाहे चार तर्क, तर्क दुनिया तर्क उकबा तर्क मौला तर्क तर्क। तो आत्मा तो अपने आप में स्थित है, वहाँ मन की पहुँच नहीं है, वहाँ चंचलता नहीं। जब स्थित आत्मा में है तो फिर वहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं। जहाँ अभाव नहीं तो इच्छा ही कहाँ से हो। इच्छा तो तब होती है जब द्वैत भाव होता है। द्वैत भाव होने से स्फुरण होता है, स्फुरण से ही फिर आगे की सारी वस्तुओं का सृजन और कार्य व्यवहार होने लगता है। आत्मस्थित स्थित प्रज्ञ की यही दशा होती है, इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।